अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर से। यहाँ पे बस मैं नमाज से फ्री हुई थी, फिर मैं जो है वो यासीन पढ़ रही थी। और ज़ारा को होता है कि अगर मेरी मामा कुरान पाक पढ़ रही है ना, तो साथ में भाई मुझे भी कोई ना कोई बुक ला के दी जाए और मैं भी जो है वो रीड करूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि डाइट जो है वो इंशाल्लाह ताला हमने स्टार्ट करनी है, बट ये जो गुलाब जामुन है और ये जो हमारे पड़ोसी हैं, ये हमें कुछ ना कुछ मीठा जो है वो भेजते रहेंगे, जिसकी वजह से शायद हमारी डाइट जो है ना वो सही से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। बट कोई मसला नहीं है, अगर आप एक चीज़ का अहद कर लेते हो ना, तो आप वो चीज़ कर लेते हो। प्रेगनेंसी के बाद मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो गया था और मैंने 15 to 12 केजी कम भी किया हुआ है। आप मेरे पुराने व्लॉग्स जो है वो देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई थी और फिर मैंने वेट कम कर लिया था। हर चीज़ वक्त के साथ सेट हो जाती है, लेकिन मैं कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना, तो फिर आप उस चीज़ को जो है ना वो फिर बहुत कुछ जो है वो सोचने लग जाते हो, ओवर थिंक करते हो। ओवर थिंक से ये होता है कि जो आपका वेट कम भी होना होता है ना, वो वेट आपका गेन हो रहा होता है। मेरे साथ तो ये मसला रहता ही रहता है, इसलिए जो है ना वो मैं हावी नहीं करती हूँ। और दोपहर का यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, और अम्मी अब्बू के लिए और वसीम के लिए ऑफिस भेजना था उनको, और बाकी मैं अपने लिए जो रात का लेफ़्ट ओवर पास्ता है जो कल मैंने बनाया था, मैं जो है वो वही खा लूँगी। और बाकी यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को कहनी थी कि ज़िंदगी में जब आप लोग सब्र करना सीख जाएंगे ना, यकीन करें आपको आपकी ज़िंदगी से भी प्यार हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। मैं जब इस फ़ील्ड में आई हूँ ना, तो इस फ़ील्ड में आने के बाद मैंने बहुत सब्र किया है, यकीन करें। और अगर मेरा सब्र स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, वो इस फ़ील्ड में आने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा, ठीक है। स्टिल मैं बहुत कुछ जो है वो फ़ेस कर रही होती हूँ समटाइम्स। मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो मेरी इस फ़ील्ड की वजह से पीछे हो गए। उनको ये सब पसंद नहीं है, तो वो जो है वो मुझे भी पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ना वो रब की ज़ात है। इंसानों से कभी भी आप इज़्ज़त तवक्का कर ही नहीं सकते हो। उनको ये चीज़ नहीं पसंद, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। मुझे उनके ओपिनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में उनके अपने ओपिनियंस होते हैं। आप अपने रब की नज़र में अच्छे होने चाहिए। इंसान आपको क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना कि आपको लोगों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कभी भी मत सोचें, बस अपने जो है ना वो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका जो हस्बैंड है, आपके जो इन लॉज है, जिनके साथ आपने वक्त गुजारना है, ज़िंदगी गुजारनी है, वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं ना, तो आपको ज़िंदगी की कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती कामयाब होने से। और कामयाबी आपको तभी मिलनी है जब आपका जो है ना वो मिशन स्ट्रांग है। मतलब आपका इतना ईमान है अल्लाह के ऊपर कि भाई मेरा रब जो भी करेगा ना मेरे हक़ में वो बेहतर करेगा। कुछ लोगों को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को देर से मिलती है। मुझे भी कामयाबी देर से मिली, फ़ौरन नहीं मिल गई। यकीन करें 2 ढाई साल तक मैंने यूट्यूब से एक आरएस भी जो है वो अर्न नहीं किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं लाखों करोड़ों में अर्न कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं हज़ारों में कमा रही हूँ, लेकिन मैं कमा रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं ये भी नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैंने कर लिया। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि मैं लाखों में भी कमाऊँ, उसके कुछ टाइम बाद हो सकता है कि मैं करोड़ों में भी कमाऊँ। तो मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र किया, मेहनत की। कभी किसी को देख के ये नहीं कहा कि अच्छा उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये देख के मैंने किसी को ज़रूर कहा कि इंशाल्लाह मैं भी मेहनत करूँगी और मुझे भी मिल जाएगा। हो सकता है मुझे बहुत लेट मिले, लेकिन मिल जाएगा। और जो चीज़ आपके नसीब में लिखी है ना, वो आपको हर सूरत मिलनी है। ज़मीन आसमान इधर का उधर हो जाए, जो चीज़ आपके रब ने आपके लिए लिख दी है ना, मुकर्रर है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। और अगर आप दुआ मांगें और अल्लाह के आगे रो दें, तो मैं कहती हूँ वो चीज़ आपकी हो गई। ये समझ लें कि वो हो गई। ये नहीं कि वो आपने आज दुआ मांगी कल कबूल हो गई। नहीं मेरी जान, कुछ वक्त में जो है ना वो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और मेरा इस चीज़ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ईमान है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मैं अक्सर दुआ मांगती थी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे और ना मैं बहुत कामयाब हो जाऊँ। और उस वक्त मुझे लगता था कि पता नहीं ये दुआ कब कबूल होगी, कब कबूल होगी। ये दुआ 4 साल बाद कबूल हुई, ठीक है। और अब मैं कोई और दुआ मांगती हूँ तो मैं सोचती हूँ कब कबूल होगी। और मुझे ये पता है कि कबूल तो मेरी दुआ अल्लाह ने कर ली है, लेकिन मुझे उसका सिला मिलेगा तकरीबन कुछ टाइम बाद। अब वो कुछ टाइम 2 महीने, 2 साल या 10 साल भी हो सकता है, लेकिन आपकी दुआएं जो है ना वो कभी रद्द नहीं होती। और अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं ना, वो कभी भी जो है वो रायगा नहीं होते हैं। अल्लाह के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मसलियत होती है। कुछ टाइम पे क्या होता है कि हमें वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है,
لیکن بعد میں جب ہم وہ چیز سوچتے ہیں نا کچھ سالوں بعد، آج سے 4-5 سال پہلے اگر میں دیکھوں نا، تو میں کسی چیز پہ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ روتی تھی اور میں کہتی تھی کہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ آج سے اگر میں 4-5 سال بعد اب وہ چیز دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ شاید میرے حق میں بہت بہتر لکھا ہوا تھا اور میرے حق میں یہ بہت بہتر ہوا ہے۔ کسی چیز کا جو ہے وہ نہ ملنا اللہ کی جو ہے وہ بہت بڑی اس میں جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے۔ تو آج میں نا وہ چیز سوچ کے روتی نہیں ہوں، آج میں بہت خوش ہوتی ہوں نا، کیونکہ اس وقت آپ کو وقتی طور پہ کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے نا، آپ میچور ہو جاتے ہو یا آپ کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ جو ہے وہ برا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو بس پھر میں نے اوپر والا کچن آپ کو کبھی دکھایا نہیں تھا، تو آج میں نے اوپر والا کچن بھی تھوڑا سا دکھا دیا۔ اوپر والے کچن میں ہم لوگ کوکنگ نہیں کرتے، نیچے ہی ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ گیسٹ آ جائیں تو اوپر والا کچن یوز ہوتا ہے۔ سردیوں میں اوپر والا کچن یوز ہوتا ہے، گرمیوں میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اوپر والا گھر بھی کم یوز ہوتا ہے۔ بس میرا اسٹوڈیو روم بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ گرمی میں جایا نہیں جاتا۔ اچھا بس پھر میں نے کھانا وغیرہ دوپہر میں کھایا تھا، زارا کو سلا دیا، وہ اٹھی تو پھر اس کو اوپر لے گئی تھی، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا۔ میں اس کے لیے فرائز بنا رہی ہوں، تھوڑی سی میں کرسپی رکھوں گی کیونکہ وہ اس طرح کے کھاتی ہے، اس کو اچھے بھی لگتے ہیں۔ سارے تو زارا نہیں کھائے گی، جتنی اس کو بھوک ہوگی اتنی کھا لے گی۔ اور یہاں پہ میرے ہاتھ پہ جناب آئل بھی گر گیا تھا اور کل بھی گرا تھا، تو وہ ایک نشان بن گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو اگین تھوڑا فریش کروایا اور میں اب اس کو دے رہی ہوں فرائز۔ یہاں پہ بس یہ تھوڑے بہت کھائے گی۔ اس کے علاوہ مجھ سے بڑے کیوٹس میرے فینس ملنے آئے تھے، میں آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں۔ یہ ہے اروشا، انوشا، انایا اینڈ زما، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ میں نے چاروں بچوں کے نام صحیح سے لیے ہوں گے۔ میرے ولاگس دیکھتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اچھا بچے بڑے سب میرے ولاگس دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا یہ جو زندگی جی رہے ہیں نا بچے، یہ زندگی بڑی اچھی ہے، ٹینشن فری، بالکل ریلیکس، کھاؤ پیو گھومو پھرو عیش کرو، کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں۔ تو یہ ٹائم بڑا پریشیس ہوتا ہے۔ تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ولاگ میں لے لینا۔ چلو جی بچوں، آپ لوگ خوش ہو جاؤ، آپ لوگوں کو ولاگ میں لے لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اپنے دوستوں کو جا کے بتانا کہ ہم کائنات آپی کے ولاگ میں آ گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ کچھ برا لگا ہو تو معذرت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ